को त्यागा इनके बच्चे के मुंह पर जो सीधा साधा आदमी होता है, व्यक्ति होता है, वो तो अपने आप में महान समझ रहा है। समक्ष जाना है तो ऐसे प्रभु के समक्ष जब भी जाए तो भोला बनकर जाए। ज्ञान हो भी तो फिर कैसे अनजान बन जाए। राजा वर्ग खेतों की रखवाली करने के लिए वहां पहुंच कर बैठ जाते हैं, ध्यान लगाते हुए किसी और की चिंता ही नहीं है। खेतों में जितना अन्न था वो सब पक्षी खाने लगे, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। क्यों? किसका ध्यान? परमात्मा का ध्यान हुआ था कि मेरे घर में पुत्र होगा मां तो मैं किसी जीव की बलि दूंगा। अपने पहले पुष्ट आदमी ढूंढकर लाओ जिसकी बलि दी जाएगी। जब पहरेदार ढूंढते खेतों में पहुंच गए, बाकी आप हमारे साथ चलो, तो राजा मर्द में कोई सवाल जवाब नहीं, या तो कह देते टाइम नहीं है, सो बहाने लगा देते हैं। राजा मर्द कुछ नहीं बोले, साथ में चलने लगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ऐसी होती है जिसे कहते हैं शांत रहना। और ऐसे ही जब भेड़ों के राजा तो सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, स्नान करवाया, जैसे घंटा उठाया तो मां भद्री प्रकट हो गई। शिवदेव जी कहते हैं राजन, उसी वक्त भद्री मां विराट रूप धारण करते हुए क्रोध में आकर कहते हैं, दोस्तों मेरे समक्ष ऐसा दुष्ट कर्म हो जाता, एक भक्त की हत्या हो जाती तो मैं हरि को क्या जवाब देती। ये तो हरि भक्त थे जो दिन रात उनकी शरण में जुड़े हुए उनका ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, मैं क्या जवाब देती। उसी वक्त भद्री मां ने सबका वध कर दिया और राजा झड़बट वहां से चले गए। रास्ते में चलते चलते राजा राहुगण की पालकी जा रही थी। एक ग्रह बीमार पड़ गया और राजा ने आज्ञा दी, कोई ऐसा ग्रह लाकर आओ कि जो पालकी को उठा सके। तो रास्ते में राजा झड़बट जा रहे थे, उनको कहा तो वो पालकी को उन्होंने उठाया। जैसे ही पालकी को उठाए हुए रास्ते में जा रहे थे तो ऐसे पांव रख रहे थे जैसे जमीन पर कोई जीव की हत्या ना हो जाए। वो पाप मेरे ऊपर लगना चाहिए। तो पालकी हिलने डुलने लगी। राजन कहने लगे, ऐसा दुष्ट कर्म कौन कर रहा है? पालकी को कौन हिला रहा है? उसी वक्त पालकी को नीचे उतारा तो जो 3 ग्राह थे वो कहने लगे कि जो नया ग्राहक आया है ये पालकी को हिला रहा है। राजा ने कहा, ये दुष्ट तुझे डर नहीं लगता मेरे से? पालकी को क्यों हिलाया? क्या तेरा शरीर इतना हष्ट पुष्ट है, तेरे से पालकी उठाई नहीं जाती है? मैं मृत्यु डर भी नहीं सकता हूं। जब ऐसे सवाल जवाब हुए तो राजा भरत ने क्या कहा कि राजन, पहली बात आपने मेरे शरीर की कही कि ये शरीर का क्या भरोसा, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। आपने कहा मोटा ताजा, ये कभी बढ़ता है कभी कम होता है। मुझे कोई अभिमान नहीं है इसका, ना मुझे इसकी मोह है ना इसका ममता है। क्या करूं? आपने कहा मेरे से भय नहीं लगता, भय लगता है तो उस परमात्मा से और किसी से नहीं लगता। ऐसा मत होना चाहिए। हम दुनिया से डरते हैं, परमात्मा से नहीं डरते हैं, जबकि परमात्मा से डरना चाहिए, दुनिया से नहीं। जब हम बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, बुराई निंदा करते हैं तो लोगों का डर होता है।
जबकि डर परमात्मा को होना चाहिए कि वो हमें दिन घड़ी देखता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी कैसी फसल हो रही है, और जैसी जैसी फसल काटेंगे उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा। जितना बच्चे करते चले जाओ। बोलो सदगुरुदेव भगवान उसी वक्त चरणों में डूबते, हे प्रभु मैं तो पता नहीं कुटिया में जाकर ऋषियों के पास संतों के पास जाकर ज्ञान लेने के लिए जाया करता था। मुझे आज तक मेरी आंखें नहीं खुली, और जो आज आपने ज्ञान मुझे बख्शा है मेरी तो आंखें खुल गई। आज के बाद आप ही मुझे ज्ञान की चर्चा सुनाएंगे जिससे मुझे ज्ञान होगा। ये 5 सतों का शरीर है, किसका विमान करना है? ये अपने अपनी बाजों में जाकर मिल जाता है, राख बन जाती है, मिट्टी बन जाती है, तो फिर किस बात का विमान? आत्मा से पवित्र होती है। कर्म कौन करता है? जो इंद्रियां हैं हमारी, जैसे आंखों के जरिए किसी का बुरा देखना। भक्त की क्या निशानी है? वो किसी का बुरा नहीं देखता, ना सुनता है, ना बोलता है, ना करता है। तो ये इंद्रियां जब कर्म में भाती हैं, भोग भोगती हैं, करती हैं, तो साथ साथ में हमें भोग मिलना शुरू हो जाता है। जैसे दरबार में आए हुए प्रभु को छोड़कर किसी और को देखा जाए तो कितना दोष है। जब गुणगान मिला है सुनने के लिए, उनको छोड़कर किसी और की बातों पर ध्यान दिया जाए तो कितना दोष है। जब मुख के जरिए जब गाना बजाना परमात्मा के लिए, तो बोलिए तब उसको छोड़कर किसी और बातों पर हम बोल चाल करें तो बोलिए कितना दोष है। दरबार में बैठे हुए भी एकाग्रत चित्तमन नहीं है तो बोलिए कितना दोष है। क्यों कहा जाता है इंद्रियों को वश में करके एकाग्रत चित्तमन होकर प्रभु का ध्यान कर, तभी वो तप कहलाता है। जो सतयुग में 10,000 तप करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती थी, और कलयुग में क्षण मात्र। कितना सहज से प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए, क्षण मात्र के लिए